भाई साहब, माचिस है क्या? मैं सिगरेट नहीं पीता। कमाल करते हो भाई साहब। मैं माचिस की बात कर रहा हूँ और आप सिगरेट की बात कर रहे हो। जब मैं सिगरेट नहीं पीता तो माचिस का क्या करूंगा? छोटू, जरा माचिस ले आना। लगता है साहब आपने वो गुलजार साहब का नज़म नहीं सुना। यूं तो सिगरेट पीने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आते जाते हुए लोगों से पूछ लिया करता हूँ। भाई साहब, माचिस है क्या आपके पास? और ऐसे तो बहुत कुछ है यार जिसे कौन मैं- गुलजार यार, और कौन सी नज़म? माचिस मिल गई ना आपको, हाँ सिगरेट जल गई ना, हाँ। तो पियो ना यार आप। अरे कैसे हिंदुस्तानी हो आप? गुलजार साहब की नज़म मतलब- भाई साहब माफ कर दीजिए, मुझे नहीं सुननी मुझे कोई नज़म। मैं आपको वैसे ये जो रिंगटोन बजा है ना आपके मोबाइल में, उससे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। क्या बात क्या बात क्या बात। ये भी गुलजार साहब का ही लिखा हुआ है। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि पसंद आई, लगा ली। अरे पर वो भी तो गुलजार साहब का ही लिखा हुआ है। तो क्या करूं, चेंज कर दूं, हटा दूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही तो मैं कह रहा था कि आप गुलजार नहीं, साहब क्या की- क्या कह रहे थे आप, और क्यों कह रहे थे भाई? मतलब जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से आप मुझे परेशान किए जा नहीं, रहे नहीं। हो। एक सिंपल सी बात आपको नहीं समझ में आती है? मुझे नहीं है इंटरेस्ट आपसे बात करने में। पर अरे वहां से उठ के क्यों चले आए? मतलब यार आपकी प्रॉब्लम क्या है? वहाँ बैठा था, वहाँ पे आप माचिस सिगरेट किए जा रहे थे, यहाँ पे भी आप मुझे नहीं रहने दे रहे हैं। अरे मैंने किया क्या? मतलब आदमी किस सिचुएशन में है, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। बस बकबक किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मेरे भाई, मानता हूँ मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता, लेकिन तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कम से कम बता तो सकते हो मुझसे। चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या होगा, तुमको बता के भी क्या होगा? हो सके तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरा बाप एक सरकारी विभाग में चपरासी था और मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी, पर उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। चाहते थे पढ़ लिख कर मैं बड़ा अफसर बनूं, आईएएस बनाना चाहते थे मुझे, और मैं था भी पढ़ाई में ब्रिलियंट। पर मेरे सपने ना कुछ और ही थे। मुझे ये टाटा बिरला इनकी तरह लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी थी, मुझे ना नौकरी देनी थी। और जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई ना, तो उनके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं आई। गांव की ज़मीन बेची और मेरे हाथ में पैसे रख दिए। फिर मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। कुछ सालों में अच्छी प्रॉफिट हुई और उसके कुछ सालों बाद ही टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट में मेरा नाम आने लगा। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, एकदम वेल सेटल्ड। पर एक गलत इन्वेस्टमेंट, एक गलत फैसला, सब कुछ डूबने लगा। और उसको बचाने के लिए जो लगाया वो भी डूब गया। नाव में तो छेद था ही मेरे, पतवार भी जो मिली वो भी सारी टूटी थी। करते करते हालत ये है कि आज सब कुछ गिर गई। घर, गाड़ी, ऑफिस,
और कल लोन चुकाने का आखिरी दिन है। अगर कल लोन नहीं चुकाया तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। फिर ये जमीन चादर होगी और आसमान ओढ़ना होगा। सब खत्म हो गया। तो अब वहां बैठकर यही सोच रहा था, करूं क्या? नदी में कूदकर जान दे दूं या फिर सबसे दूर चला जाऊं, सबसे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जानता हूं यार, पर क्या करूं? अपने बाप से जाके बोल दूं कि जितने सपने मुझको लेकर देखे थे सब फूंक आया हूं, और ये लो राख बची है, लगा लो अपने माथे पे। अरे इससे अच्छी तो उनकी चपरासी की नौकरी थी। कम से कम मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं ख्वाब देख सकूं। तुमने अनिल ग्रोवर का नाम सुना है? अनिल ग्रोवर, वो वही जो टॉप का हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट वही। है? क्यों, क्या हुआ? मैं ऐसे ही किसी किताब में पढ़ा था कि कुछ साल पहले वो भी ऐसे ही नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसकी भी हालत बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे तुम्हारी है। वो भी वही सोच रहा था जो आज तुम सोच रहे हो। पर पता है उसने क्या किया? क्या? उसने अपने आप को एक मौका दिया। देखो यार, ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं होती, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी देख सकता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जितना बड़ा ख्वाब उतनी बड़ी कीमत, और उसने वो कीमत चुकाई। एंड द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री माय फ्रेंड। देखो कहां से कहां पहुंच गया। मैंने बहुत पढ़ा है, थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन, और ये आपके अनिल ग्रोवर। यार मुझे क्या लगता है, ये सब जब बहुत फेमस हो जाते हैं तो अपने बारे में कहानी बनाने। नहीं ऐसा नहीं है यार मतलब कहाँ होता है किसी आम आदमी के साथ मिरेकल? बुरा मत मानना, खुद को ही देख लो। ये पुराना कुर्ता, ये टूटी सी चप्पल, कभी हुआ है तुम्हारे साथ कोई मिरेकल? यार मैंने तो नहीं देखा कभी अपने आसपास ऐसा कुछ। आम आदमी की जिंदगी में ना सिर्फ नाम में ही आम होता है, बाकी सब तो करेला होता है, कड़वा करेला। बात कहूं, तुम भी अपने आप को मौका दो, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। अरे ये देखो, वक्त की बात की और वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। अभी मुझे निकलना है, ठीक है? अच्छा सुनो, एक बात कहनी थी। अरे यार माफ करना मुझे, मैंने तुम्हें बहुत सताया। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है यार, मैं अभी गुस्से में था, पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया। अरे अभी गुस्सा थूक दो यार। चलो एंजॉय। अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। फिर मिलते हैं कभी, बाय। भाई साहब, हाँ आपने परिचय नहीं दिया अपना। मैं ऋषभ पॉल। मैं अनिल ग्रोवर। देखो यार, बाकी की बातें तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनिल ग्रोवर के बारे में मैंने जो तुम्हें बताई वो बातें एकदम सही है। इसीलिए तो कभी कभी आ जाता हूँ इस नदी के किनारे पुरानी यादें ताजा करने। तुम में वो बात है, मौका दो। बिन पते के खत सी थी पहचान मेरी, मुझे मेरी मंजिल का पता दिया, बताकर नाम अपना एक अजनबी ने मेरा मुझसे ही परिचय करा दिया।